हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के कंपार्टमेंट 2 इंप्रूवमेंट या प्राइवेट एग्जाम को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के सिलेबस को। आप हमें ये बता दो, अभी तक आपको क्या पता है? क्वेश्चन पेपर आपका नए वाले सिलेबस पे आएगा जो रिड्यूस हुआ 30%, या पुराने वाले सिलेबस पे आएगा जिसमें आपने लास्ट वाला बोर्ड एग्जाम दिया था? जो भी पता है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि हमको और आपको भी ये पता चल सके कि जो कंफ्यूजन है बच्चों में वो कितने बड़े स्तर पर है। हालांकि हम इसके बारे में वीडियोस बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियोस मिस किए होंगे या हमसे तब नहीं जुड़े रहे होंगे जो आज जुड़ रहे हैं। तो अगर आज जुड़ रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़े थे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लेकर के आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये कंफ्यूजन तब होती है जब वो बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हमसे नहीं जुड़े हैं, जो हमको नहीं जानते हैं कि सर कौन सा सिलेबस पढ़ें, सर बहुत ज्यादा बचा हुआ है, भले मई से हमारी परीक्षा होनी है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि ये कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया, लेकिन कंफ्यूजन बहुत से बच्चों में है। तो बच्चों, मैं बताऊं कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पर एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें ये बताया गया होगा कि आपका सिलेबस कौन सा रहने वाला है, आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपका एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। ये सारी बातें, पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर दी हुई है। फिर भी बच्चों को बरगलाया गया। खास करके एक तबका ऐसा है जिसने अपने लाभ के लिए बच्चों से कहा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। खास करके उन बच्चों को जिनको कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट या फिर प्राइवेट एग्जाम की तैयारी करनी है या जिनको इसका एग्जाम देना है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि इस बार 2 बोर्ड एग्जाम के पेपर बनेंगे। प्राइवेट, कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के अलग और रेगुलर वाले बच्चों के अलग क्वेश्चन पेपर बनेंगे। जबकि बिल्कुल झूठी खबर है ये, कहीं से भी 1% की सच्चाई इसमें नहीं है। आपको बच्चों वही तैयार करके जाना है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को तैयार करके जाना है। यानी कि 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और 30% कम पढ़ करके जाइए। जो अपडेटेड सिलेबस सीबीएसई की एकेडमिक वाली वेबसाइट पे अवेलेबल है उसी को फॉलो करिए। वहां पर डिलीटेड पोर्शन भी दिया हुआ है कि कौन कौन से पोर्शन डिलीट कर दिए गए हैं जो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। वही वाला सिलेबस आपके लिए भी है, वही वाला सिलेबस रेगुलर बच्चों के लिए भी है। क्योंकि आप उन्हीं के साथ में एग्जाम देंगे, हो सकता है कि उन्हीं के बगल में बैठ के एग्जाम दें और आपकी कॉपी भी साथ में ही जाएगी चेक होने के लिए। तो किसी भी तरीके का सेपरेशन नहीं है और ना 2 तरीके का क्वेश्चन पेपर बनेगा, इस बात की गारंटी है और यही बात सही है। डाउटनेट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउटनेट ऐप। आपको पता होगा अगर आप हमसे जुड़े हैं कि हमारी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक होती है और जो कुछ भी हमने आपसे बताया है। पिछले साल एक पूरा महकमा लगा हुआ था, कह रहा था एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं की और जब 10 दिन बचा तब कंफर्म हुआ कि एग्जाम तो होंगे और वो बच्चे मुझे गाली देते रहे कि सर आप चाह रहे हो एग्जाम होगा। मैं कह रहा था क्योंकि मुझे पता था, मुझे तैयारी पता थी कि सीबीएसई क्या करने जा रही है। और लोगों ने बरगलाया कि ये मुकदमा हुआ, वो मुकदमा हुआ, बच्चे पढ़े ही नहीं और बाद में उनमें से ज्यादातर बच्चे फेल हो गए। आप लोगों में से हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे हों जो इस तरीके के विक्टिम बने हों, इस तरीके से शिकार हुए हों और अंत समय में आपका एग्जाम हुआ हो और आपकी तैयारी अच्छे से ना हो पाई हो। तो मैं पहले से सचेत कर दे रहा हूं, उन लोगों के चक्कर में पढ़ करके फालतू में मत पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ के जाओगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि क्या पढ़ के आए हो। ज्यादा पढ़ने का क्या मतलब बनता है भाई? वो भी वही पढ़ रहे हैं, आप भी वही पढ़ लो। क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा और एक ही क्लास में बैठ करके बहुत सारे बच्चे परीक्षा देंगे। तो इन लोगों के चक्कर में मत आओ। दुकान चला रखी है, कहीं से जुड़े भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों को टीचर नहीं होना चाहिए था, बाय मिस्टेक टीचर बन गए हैं। इन लोगों की बातों में मत आना बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, कितनी दिल की गहराई से बात बोल रहा हूं, आपका नुकसान ना होने पाए, समझ लो इस बात को। सिलेबस नया वाला पढ़ के जाना,
गहराई से पढ़ के जाना। एक चेंज और हुआ है, जो बच्चे चाहे प्राइवेट दे रहे हो, इंप्रूवमेंट दे रहे हो, कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो या रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12th के मैथ्स में चेंज हुआ है इस बार, और वो बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था, इस चेंज को समझ लो। पहले क्या होता था, हर एक चैप्टर से या हर एक यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर मार्क्स के वेटेज निर्धारित थे कि कहां से, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब अब की बार कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ सितंबर में, उस बार क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आगे किसी पोर्शन से, जो नहीं होना चाहिए था। बाद में लोगों ने हल्ला किया कि बड़ा गड़बड़ पेपर बन गया, कैलकुलस से ज्यादा पूछ लिया गया। बायोलॉजी में भी ऐसा हुआ। तो बच्चों साफ साफ सीबीएसई ने सिलेबस में लिख दिया है मैथ्स के। हमने एक वीडियो भी बना के आपको बताया था, लेकिन बहुत कम बच्चों ने देखा उसको। साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि जो चैप्टर वाइज वेटेज था क्लास 12th के मैथ्स का, वो खत्म हो गया है और वो नहीं फॉलो होगा। मतलब किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये फिक्स नहीं है। वो किसी चैप्टर से ज्यादा पूछ सकता है, किसी चैप्टर से कम पूछ सकता है। इसलिए सीबीएसई ने कहा है कि अपने सिलेबस को थॉरोली पढ़ के आइएगा, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो चैप्टर वाइज वेटेज खत्म हुआ कि किस चैप्टर से कितना आएगा, इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि अगर आप डीपली पढ़ते हैं तो आपके लिए फायदा है, किसी एक चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और नुकसान यह है कि अगर आपका एक ही पोर्शन तैयार रहता था तो सोचते थे कि इतना नंबर तो हमारा फिक्स हो गया, वो फिक्सिंग इस बार नहीं होनी है। ऐसा हो सकता है और भी किसी सब्जेक्ट में किया गया हो। फिलहाल अभी हमें जो पता है वो मैथ्स में पता है। चूंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसलिए डीपली पढ़ करके जाइएगा। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनसे भी मैं बता दूं, क्लास 10th के साइंस और मैथ्स का पेपर इस बार थोड़ा लेवल से टफ आएगा। मान लो सिलेबस कम हुआ है तो पेपर इजी नहीं बनेगा बच्चों। ये मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस चली, जो भी सर्कमस्टेंसेस में आपने पढ़ाई करी वो एक तरफ है, लेकिन रियलिटी एक तरफ है जिसको हम झुठला नहीं सकते। अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर हम देखें साइंस में, चैप्टर 4 जो है शायद, सारा सिलेबस उसमें से काट दिया गया, बस थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं। अब बताओ जब एक चैप्टर का 90% 80% काट दिया जाता है, 20% बचता है, तो 20% में हल्का हल्का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ऑब्वियसली उसमें से डीप में जाकर के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बहुत ही गहराई में जाकर के पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो आप बाद में कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चंस हमसे टफ क्यों पूछे गए। तो अभी से अपने आप की मेंटेलिटी बना लीजिए कि क्वेश्चंस को गहराई में तैयार करना है। क्लास 12th के जो बच्चे हैं, चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, चाहे रेगुलर एग्जाम दे रहे हो या प्राइवेट एग्जाम दे रहे हो, एक बात को गांठ बांध करके जाओ बच्चों कि जो भी पढ़ो, जिधर से भी पढ़ो, एक तरफ से पढ़ो और उस चैप्टर को ढंग से तैयार कर लो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक चैप्टर तैयार करके जाओगे तो उसमें फायदा आपका ये होगा कि उसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछेगा ना, आपको आएगा। और जब आप छोड़ छोड़ के पढ़ के जाओगे तो पता चला जो छोड़ दिए वही आ गया। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो लिखने की तैयारी करिए, डीपली पढ़िए, नया वाला सिलेबस पढ़िए और इसी में आपका कल्याण होना है, इसी में आप पास होंगे। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जुड़िए। आपको भी हम गाइडेंस देंगे और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी तरफ से आपके एग्जाम की, आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।